और ये रोते रहते थे जेल के अंदर, इनसे कोई मिलने तक नहीं जाता था, क्योंकि अपराधियों से कोई मिलने क्यों जाएगा। और आज इनकी हालत जब बाहर आ गई, तोते वाली बात होगी, जब तक वो पिंजरे में है तब तक शांत है, पिंजरे से बाहर निकल गया तो फड़फड़ाएगा। ये वाली कहावत हो गई कि दिया एक बार बुझने से पहले जरूर फड़फड़ाता है। और रही आजम खान जी की बात, आजम खान जी कल का लेटेस्ट बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि हमें औरंगजेब वाला शासन लौटा दो। उनका कहने का मतलब क्या है? कौन सा औरंगजेब वाला शासन लौटाना चाहते हैं वो? तो आजम खान औरंगजेब का शासन लाना चाहते हैं, जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए हों। अपने दादा परदादा का नाम जरा आजम खान से पूछा जाए कि उनके परदादा का क्या नाम था, तो शायद किसी हिंदू का निकलेगा। आज वो औरंगजेब का शासन का मांग कर रहे हैं। ये सही बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। योगी जी ने बढ़िया इलाज किया, स्वस्थ ठीक करके आजम खान बाहर आए। पर ये भी हकीकत बात है, रस्सी जल गई रस्सी के बल नहीं जले। वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। लेकिन इस कहावत को आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजम खान पर क्यों बोला, चलिए पूरा मामला बताते हैं। जब आजम खान जेल में थे तो लगातार आजम खान की तबीयत बिगड़ रही थी। लगातार आजम खान कह रहे थे कि अब तो मुझे लगता है कि मैं जेल में जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन योगी सरकार ने उस वक्त भी आजम खान जी का इलाज करवाया। अब आजम खान जेल से बाहर हैं और आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव है, और उपचुनाव के चलते आजम खान लगातार मंच साझा कर रहे हैं और मंचों से भाषण दे रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही आजम खान ने यह भाषण दिया कि हम सरकार के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि बीजेपी कहीं ना कहीं देश में जहर फैला रही है, नफरत फैला रही है, और अगर इस भाषा को बोलने पर भी हम पर मुकदमा लगेगा तो हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। इसी पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन ऐसे नेताओं का जो अकड़ है वो अकड़ नहीं गई। चलिए जनता से बातचीत करते हैं कि आखिर आजम खान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं। भाई क्या नाम होगा? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, आजम खान जी अब जेल से बाहर हैं, हालांकि वो जमानत पर हैं, लेकिन अब उपचुनाव में आजम खान लगातार मंच साझा कर रहे थे। अब जब जेल में थे तो वो ये दुहाई दे रहे थे कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी हालत ठीक नहीं है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार के मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, हमें जो कहना है हम सच को बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। देखिए अभी आप कुछ इनकी जमानत से पहले का अगर वक्त देखें तो खूब डर रहे थे, और आदमी वो हर कोई आदमी डरेगा जिसने गुनाह किया होगा। जो और इन्होंने घोटाला किया, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं इनके ऊपर, और ये रोते रहते थे जेल के अंदर, इनसे कोई मिलने तक नहीं जाता था, क्योंकि अपराधियों से कोई मिलने क्यों जाएगा। और आज इनकी हालत जब बाहर आ गई, तोते वाली बात होगी, जब तक वो पिंजरे में है तब तक शांत है, पिंजरे से बाहर निकल गया तो फड़फड़ाएगा। ये वाली कहावत हो गई कि दिया एक बार बुझने से पहले जरूर फड़फड़ाता है। और रही आजम खान जी की बात, आजम खान जी कल का लेटेस्ट बयान देखिए, उन्होंने कहा है कि हमें औरंगजेब वाला शासन लौटा दो। उनका कहने का मतलब क्या है? कौन सा औरंगजेब वाला शासन लौटाना चाहते हैं वो? तो मैं ये कहना चाहूंगा आजम खान साहब अब भी डरेंगे, अभी और मुकदमे लिखे जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इनके घोटालों की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी है कि अगर उसे 3 दिन लगातार मुकदमे लिखे जाए तो शायद 3 दिन कम पड़ जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि ऐसे आजम खान 100 भी पैदा होंगे, मुकदमे लड़ते रहेंगे, लेकिन ये नफरत बीजेपी फैला रही है प्रदेश में। लेकिन योगी जी ने कहा है कि रस्सी जल गई, इनका अकड़ नहीं जा रही। देखिए आज से कुछ साल पहले की बात है, लोग ये भी कहते थे घर घर से अफजल निकलेगा, मगर आज तक कोई अफजल निकला? ऐसे आजम खान साहब का बयान है कि हर घर से आजम खान निकलेगा या बहुत आजम खान पैदा हुए, कोई आजम खान नहीं आना। कोई अपराध नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक योगी जी बैठे हुए हैं, और कहीं बीजेपी कहीं जहर नहीं गोल रही है। देखिए जो बोया है वही काटा जाएगा, आजम खान जी ने जो बोया वही काट रहे हैं। तो आजम खान औरंगजेब का शासन लाना चाहते हैं, जो तलवार के डर से सलवार पहन लिए हों। अपने दादा परदादा का नाम जरा आजम खान से पूछा जाए कि उनके परदादा का क्या नाम था, तो शायद किसी हिंदू का निकलेगा। आज वो औरंगजेब का शासन का मांग कर रहे हैं। यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो आजम खान की जिंदगी बची हुई है, नहीं जो जितनी क्रूरता उन्होंने रामपुर के जनता के साथ में किया था, उसका आने वाले चुनाव में जनता उनको जवाब देगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जेल में जब बाबा ने कई इंजेक्शन लगवा करके उनको दवाई दिया, मुहैया कराया, आज वो जैसी सोच है व्यक्ति की वैसे निकलता है। वो औरंगजेब का शासन पैदा कर दिया था उन्होंने रामपुर में, उससे आजादी मिली, और आने वाले दिन में चुनाव में जनता, वहां के रामपुर की जनता जवाब देगी, आजम खां को मुंह तोड़ जवाब देगी। आजम खां अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है।
आजम खान तो कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं विवाद पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूट रहा है बीजेपी से। बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों के जो भाईचारा है, एकता है, वो खत्म कर रही है। आज वो 2014 में भारत की जनसंख्या, भारत की जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, तभी से हर चुनाव पर भरोसा जताते आ रही है, भरोसा तोड़ नहीं रही है। और भरोसा इसलिए जता रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों पर खरी उतर रही है, जो किया है, जो कहा है, सो कर रहे हैं। इस वजह से जनता उन पर भरोसा कर रही है। आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा आजम खान को भी और उनके पार्टी को भी। सपा के लोगों को तो यही चाहिए जो औरंगजेब के राज का, क्योंकि उन्हें पता है सिपाही में जो भी नाच गाना इन लोगों से वो लोग खुश है। वो बाबा के राज से क्यों खुश होंगे? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि इतना अच्छा राज रहे। वो सिर्फ नाचना गाना ये सब करना चाहते हैं। इसीलिए आजम खान को लगता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है। अगर आजम खान को पता होना चाहिए, जिस टाइम पे वैक्सीनेशन लग रही थी उस टाइम पे ये जेल के अंदर थे, इनके परिवार वाले घबरा गए कि अगर इन्हें वैक्सीनेशन लग जाएगी तो ये मर जाएंगे। ये पता नहीं है कि बीजेपी राज में ये लोग अंदर जिंदा थे। अगर किसी और की सरकार होती तो ये अंदर जेल में सड़ जाते। तो अभी इन्हें क्या चाहिए? इन्हें चाहिए जंगल राज। जो इनका जंगल राज था, पहले सफाई में नाचो गाओ, ठीक है, हफ्ता वसूली करो। देखो जी, इस समय भारत में दो विचारधारा के लोग हैं, और वैसे तो मैं यूपी की बात करूंगा जब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है। तो एक विचारधारा के तो वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, रोहिंग्या हमारे भाई हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक तरफ वो लोग हैं जो भारत माता की जय बोल रहे हैं और मौका मिलते ही सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं अपने देश के लिए, भारत माता के लिए, मातृ शक्ति की रक्षा के लिए। रही बात आजम खान जी की, जो उन्होंने औरंगजेब का नाम लिया है, तो हमारे जो अनादिकाल से, द्वापर त्रेता सतयुग से जो हमारा सनातन धर्म चला आ रहा है, और अनादिकाल से जो सत्य सनातन धर्म हमारा जो चला आ रहा है, उसके बाद जब औरंगजेब जैसे लोग, ये मुगल आए जिन्होंने अत्याचार किए, मातृ शक्तियों की यानी कि इज्जत से खिलवाड़ किया, लूटपाट करी, मंदिर तोड़े, और यानी कि जबरन में जो सनातन धर्म के लोग थे उन्हें मुस्लिम बनाया। और ऐसे लोगों के प्रति जो आदमी आस्था रखेंगे, औरंगजेब जैसे लोगों के प्रति, ये जो दुर्दांत यानी कि अत्याचारी थे, तो वो कैसे होंगे? सबसे पहले मुख्य बात तो इस पे विचार किया जाए। क्योंकि जिसका यानी कि जिनको आजम खान साहब अपना भाई गॉडफादर मान रहे हैं या अपना जो भी मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो भावना है उनके प्रति तो होगी। जैसी उनकी आस्था है वैसे ही उनका सोच है। बाकी कुल मिला के बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि हमें योगी जी का शासन नहीं चाहिए। इन्हें बेशक नहीं चाहिए, पर जनता को तो चाहिए। ऐसे कोरोना काल के अंदर जब इतनी भुखमरी, इतनी परेशानी थी, तो यानी कि भाई महीने में 2-2 बार राशन देना, वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन वगैरह लगवाना, सारी चीज़ों की सुविधाएं दी। आजम खान के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। एक दंत कथा आती है, जब भगवान नरसिंह का अवतार धारण किया तो प्रहलाद को उबारा और हिरण्याकश्यप को वध किया। उस समय चारों तरफ राज्य के अंदर एक ढिढोरा पिटवा दिया, डुग्गी पिटवा दिया कि जिसको स्वर्ग चलना है सदैव स्वर्ग चल सकता है। तो एक सुअर के पास गए तो वो बोला कि भाई स्वर्ग में हम भी चलने के लिए तैयार हैं। बोले चलिए। बोले लेकिन वहां नाली में मुंह मारने को मिलेगा, गंद में मुंह मारने को मिलेगा। तो बोले भाई वहां पर स्वर्ग में ऐसी सारी चीजें होती नहीं। कुल मिलाकर के मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की परिकल्पना जो कर रही थी वो राम राज्य स्थापित करने का कार्य कर रही है। इनको राम राज्य, ये राक्षस शुक्राचार्य को मानने वाले हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इनको राम राज्य कैसे अच्छा लग सकता है? तो ये औरंगजेब का शासन मांग रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि औरंगजेब का शासन मांग रहे हैं, लेकिन योगी का शासन कैसा है? राम राज्य की परिकल्पना जो हम लोगों ने सपना देखा था वो हमें पूरा होता दिखाई दे रहा है। राम राज्य है। आज हर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज वो उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। ये सही बात है, बिल्कुल हकीकत बात है। योगी जी ने बढ़िया इलाज किया, स्वस्थ ठीक करके आजम खान बाहर आए। पर ये भी हकीकत बात है, रस्सी जल गई रस्सी के बल नहीं जले। ये भी बिल्कुल सही बात है। भाई साहब कौन सा शासन लाना चाहते हैं आजम खान?
बताइए आप कौन सा शासन लाना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं मुकदमों में फंसा दिया योगी ने मुझे, किसने बीजेपी ने फंसाया मुझे, 27 महीने जेल में रखा। 27 महीने नहीं, 27 साल भी अंदर रहेगा तो इतने मुकदमे हैं उस पे। 27 साल भी अंदर रहेगा तो इतने मुकदमे हैं। बताओ कोई बीजेपी का कार्यकर्ता गया मुकदमे लिखवाने उसके खिलाफ? उसके महल्ले के सारे मुसलमान गए। मुर्गी उसने चुराई, भैंस उसने चुराई, अंडा उसने चुराया, किताबें उसने चुराई, जमीन माफिया वो है भाई। भैंसे खोली उसने, बकरे खोले, जिस बर्तन में खाया वो ठवा लिया उसने। माफिया नहीं तो और क्या है वो। आज हम खा के मिलने नहीं गए और योगी आदित्यनाथ ने, बाबा जी ने उसका इलाज कराया, संविधान निकाला और आज उसे आजम खां जो है उसकी फिर हिमायत कर रहा अखिलेश यादव की कि वोट दो, झोली फैला के वोट मांग रहा। किसके लिए भाई? वो तो गद्दार है अखिलेश यादव, उसका बाप गद्दार निकला। हमारे वोट प्यारे लगते हैं, सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए, आजम खान नहीं चाहिए उसे। भाई योगी ने क्या दे दिया मुसलमानों को? क्यों नहीं दिया? हर चीज योगी ने दी। बताओ किस चीज में फर्क रखा योगी ने या मोदी जी ने? भारतीय जनता पार्टी ने किस चीज में? सब चीज बराबर से दी। कह रहे मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलवा रहे योगी जी। देखो आतंकी के बुलडोजर तो घर चलेगा, आतंकी के घर बुलडोजर चलेगा, मैं हूं या आप हो, कोई भी हो आतंकी तो बुलडोजर चलेगा। और आजम खान सीट की, वो आजमगढ़ की सीट की बात रही और रामपुर की, ये दोनों सीट हम उपचुनाव में जीत रहे हैं भाई साहब, हम जीत रहे हैं सीट। आजम खान गलत कह रहा है कि हम रामपुर की सीट जीत रहे हैं, संसद बन के फिर आ रहे हैं, फिर हम आजमगढ़ जीत रहे हैं। नहीं जीतेंगे वो, क्योंकि उनकी छवि बेकार हो चुकी। अखिलेश यादव ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। उसने सिर्फ हीरोइनों को नचाया, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए पब्लिक का, जनता का पैसा डांस पार्टी में लगाया और बर्थडे मनाया उसने। वो दिन भूल गए आप भूल गए या नहीं भूल गए? मैं आपको याद दिलाऊं, जनता को याद दिलाऊं। पता क्या कहता था आजम खान रामपुर की जनता को? दरोगा से, SHO से, CO से इन्हें मान लगाओ, और हमारी माँ बहनों से कैसे अकड़ अकड़ के बात करता था। आपको याद है वो दिन? हम वोट दे देंगे आजम खान को, हम वोट दे देंगे अखिलेश यादव को, हम नहीं देने वाले वोट। हम भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हम देते रहेंगे।